सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहली बात तो ये है कि आपको ये वीडियो 2-4 मिनट्स का नहीं देखना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे और नए वीडियो बनाने की आपके लिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ फॉर्म्स हैं, इनको आप देखिए, आपको ये याद भी रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ के रूप में कई बार क्वेश्चनों में यूज हो जाती है और ये सभी रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको बता देता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पूरा वीडियो आपको देखना है। फॉर्म फर्स्ट है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। किसके इक्वल होता है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स। आई एन जो है ये यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के इक्वल। इससे आगे देखिए, आपको करना क्या है। सेकंड फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है। सेकंड फॉर्म आपकी है, एफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए डी जे डॉट ए से बनता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहाँ हमें करना है। इससे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूँ। ये नॉन सिंगुलर जो वर्ड लिखा हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आपका आता है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू आपका 0 आता है तो ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सभी स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखनी है। इससे आगे देखिए, फॉर्म थर्ड है आपकी, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होता है? एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू ए। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इससे आगे देखिए, फॉर्म 4, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए को अंदर लिख लिया जाता है, ट्रांसपोज को यहाँ बाहर लगा दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्म 5, द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। इसके बाद देखिए फॉर्म 6, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी आगे लिखा जाएगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए पीछे लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने की। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आपका दिया हुआ है तभी हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ होगा तो हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
तीनों ही क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके जो हैं तीनों ही मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दिए हुए हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, हमेशा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है, वो और किसी मैट्रिक्स की नहीं निकाली जाती, ना किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की निकाली जाती है, ना कोई मैट्रिक्स, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में बार बार कह रहा हूँ आपसे इसी वजह से कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है, अन्यथा ये नहीं यहाँ से हम फाइंड कर सकते। तो आप क्या करोगे, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है आप इसे लेट ए इक्वल टू आप मानोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की जगह आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा दोगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ से आपको सभी एलिमेंट्सों के कोफैक्टर्स निकालने हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल के नाम से जो चैनल बना हुआ है वहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं कि आप कोफैक्टर्स आपको कैसे निकालने हैं, वहाँ मैंने आपको डिटेल से बताया। तो आप जब भी देखोगे यूट्यूब पर आप जाओगे, उसे ओपन करोगे, डिटर्मिनेंट्स बाय देवी सिंह सर के नाम से मेरा वीडियो वहाँ आ जाएगा और आप देख लेना। तो देखिए, कोफैक्टर्स को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हर एक एलिमेंट्स का अलग कोफैक्टर होता है। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, A11। A11 कैसे निकलेगा, 1 इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा। तो A11 कितना आया, 4। अब बात आ जाती है A12 पर। A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ तो ये 3 नहीं आएगा, ये आपका -3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 और 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 ऑड नंबर होता है, जब रो और कॉलम्स का सम ऑड आता है तो ये माइनस में आता है, रो और कॉलम्स का सम इवन आता है 1 और 1 2 तो ये प्लस में आता है। मैं बार बार पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आपको 821 निकालना है। जब आप 821 निकालोगे 2 और 1 3 हो गया तो माइनस आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 आपका आ जाएगा। फिर देखिए A22, जब आप A22 निकालोगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस में आपका आंसर आने वाला है। तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। +1 का मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ ये कोफैक्टर्स निकाल दिए गए हैं। सभी बच्चों की समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, इसे पढ़ा जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब क्या किया जाएगा, जो हमने कोफैक्टर्स निकाले थे उनको उनकी पोजीशन पर रख दिया जाएगा। यह मैट्रिक्स का साइन आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो A11 का कोफैक्टर था क्या, 4। A12 का कोफैक्टर क्या था, यहाँ -3 था, और इसके बाद में A21 का -2 था। A22 का कोफैक्टर आपका 1 था, और हम इसे मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में यहाँ लिख दिया जाएगा। 4 - 3 फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो -2 1 है तो -2 1 ये आपका यहाँ से इसका ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो सभी कोफैक्टर्स को अपने जो इनकी पोजीशन है वहाँ पर रखा जाएगा और इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने के बाद में आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ जाती है। अब ये मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर में थी, आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर में भी हो जाएगी। सभी का सिस्टम यही रहेगा। 3x3 ऑर्डर में आपके 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट्स के आपके कोफैक्टर्स निकलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सभी के कोफैक्टर्स निकालने के बाद में आपको उनको कोफैक्टर्स को उनके पोजीशन पर रख देना है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ये ही इस वीडियो का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, यही नई चीज़ है इसमें। इसे देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी लेट ए इक्वल टू मानोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ
अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसे डिटर्मिनेंट में लिखोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, A11 1 1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस एक्स आया, ये आ गया। अब आता है आपका A12, 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 1 2 3 होता है तो माइनस आगे लग जाएगा, माइनस एक्स होकर आ जाएगा। अब की बार A21, 2 कैंसिल हुआ, 1 कैंसिल हुआ, 2 1 3 होता है, माइनस लग जाएगा तो आगे तो x माइनस 1। अब आता है A22, ये A22 कैसे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ, 2 2 4 होता है, प्लस में आएगा x प्लस 1। तो ये आपके कोफैक्टर्स आ चुके हैं, इनको इनकी पोजीशन पर रख दिया जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में लिख दिया है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है ये थर्ड पार्ट है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ से इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखना है। हमेशा स्टूडेंट से एक बात ध्यान रखनी है, डिटर्मिनेंट्स में लिख करके ही हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का नोटेशन लगा करके हम कभी भी कोफैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो आपको पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में चेंज करना पड़ेगा कोफैक्टर्स निकालने के लिए। इससे आगे देखिए, एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना अभी मैंने आपको बताया। पिछला जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया था वो 2x2 ऑर्डर का था, और ये आपको यहाँ दिया हुआ है जो ये आपका 3x3 ऑर्डर आपका दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, लेट ए इक्वल टू मानोगे, ये मैट्रिक्स आपने मान लिया है, इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखने के बाद सभी के कोफैक्टर्स निकालेंगे, सभी एलिमेंट्सों के। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे 1 का, तो 1 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो A11 कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। A11 1 और 1 2 होता है तो प्लस में आएगा, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो 4 एलिमेंट्स आपके बचे वो ये यहाँ लिख दिए जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 3 1 जा 3, माइनस के प्लस का 0 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए A12 में क्या करोगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 ऑड नंबर है, माइनस आगे आएगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ, तो जो ये 4 एलिमेंट्स है वो यहाँ लिख दिए हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये आ जाएगा। माइनस तो आगे है ही, 2 1 जा 2, माइनस माइनस से ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में आता है, तो 2 + 4 6, आगे माइनस लगा हुआ है तो -6 स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा। A13 जब निकालोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 4 होता है, पॉजिटिव आएगा। डिटर्मिनेंट के सामने प्लस का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का ही माना जाता है। इसके बाद में आपका 4 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से, जब ये कैंसिल हो जाते हैं कौन कौन से बचे, 2 2 3 0, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस में होगी, -6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकाल देंगे, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके हम कोफैक्टर्स निकाल देंगे। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए 3 2 के निकाल देते हैं हम, यहाँ देखिए सीधा 3 2, तो 3 और 2 कितना हुआ, 3 2 5, तो आगे माइनस लग गया, तो 3 2 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 2 0 -2, देखो यहाँ लिख लिया गया है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, सॉल्यूशन आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम सभी के कोफैक्टर्स निकाल देंगे। कोफैक्टर्स को अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अब नोटेशन आएगा आपका मैट्रिक्स का। किसका नोटेशन आएगा, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का नोटेशन आएगा कोफैक्टर्स को, जैसे A11 है तो A11 को A11 की जगह रख दिया जाएगा। A11 की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ ये 3 हो गया। A12 कोफैक्टर की वैल्यू कितनी, -6, यहाँ रख दिया जाएगा। सभी को इनकी पोजीशन पर रख दिया जाएगा और इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आपकी आ चुकी है। सभी स्टूडेंट्स की समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आराम से वीडियो को कराया जा रहा है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आपकी समझ में कोफैक्टर्स भी आ गए होंगे, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना भी आ गया होगा, और अब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो क्या है सिस्टम इसका, मैं फिर आपको बता देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, जैसे देखिए सेकंड पार्ट है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को पहले हम डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स को उनकी जगह पर रखा जाएगा, जो उनकी पोजीशन है उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा,
ट्रांसपोज को खोला जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में लिख दिया जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया जाएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया जाएगा, और जो ये आएगा ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो यही होता है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम्स इससे संबंधित है, आगे बढ़ करके उनको करते हैं। थर्ड पार्ट आपका जो है इसे आप कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कुछ है नहीं। यदि कुछ डिफरेंट होता तो मैं आपको बता भी देता। इससे आगे देखिए फोर्थ पार्ट आपका सेम, एग्जाम्पल थर्ड मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा हमारे लिए, तो क्योंकि सभी को सॉल्व कराया जा रहा है। तो क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 - 2 3 - 2 वेरीफाई दैट। स्टूडेंट्स आपको केवल ध्यान रखना है सभी क्वेश्चनों में एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बस इसमें क्या है कि आपको ये प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो ये मैट्रिक्स ए है इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखा, यहाँ इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे की -10, ऊपर की मल्टीप्लाई प्लस में मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इसके कोफैक्टर्स निकालोगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। ये यहाँ से कोफैक्टर्स आएंगे, कोफैक्टर्स को इनकी जगह पर क्या है जो इनकी पोजीशंस हैं वहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। A11 की जगह A12, A21, A22, उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, रो के कॉलम और कॉलम की रो बना दी जाएगी। तो ये आपका जो आएगा यहाँ ये जो है ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। तो ए आपके पास ये है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब ए की वैल्यू को आगे लिख दिया जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को यहाँ लिख दिया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को। फिर दोनों मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। आगे बढ़ करके देखिए हम देखते हैं क्या है। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैंने आपको बताया वही मिल रहा है। ए की जगह ए की वैल्यू रख दी जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई आपको पता है रो की कॉलम से होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका -4 0 0 -4 इक्वेशन फर्स्ट आपका आ चुका है। इसी तरीके से आल्सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, राइट हैंड साइड आपकी ले ली गई है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आगे लिख दी जाएगी और मैट्रिक्स ए की वैल्यू पीछे लिख दी जाएगी। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये आपका सेकंड बन जाएगा। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, यहाँ -4 यहाँ है तो और -4 यहाँ है। अब देखिए ये है एक मैट्रिक्स, तो -4 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, -4 और इसके बाद में आपका बचेगा ये 1 0 0 1। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा कितना आया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा -4 आया था। अब हम क्या करेंगे, -4 की जगह डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख देंगे, और जो ये है 1 0 0 1 ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है और इक्वल टू RHS हो जाएगा। यही आपको लाना था। देखिए देखिए ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2, मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ इसे। सेकंड है, सेकंड में क्या करना है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2, सेम ऐसे ही होना है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए डिटर्मिनेंट में लिख लिया जाएगा, डिटर्मिनेंट्स की आपको वैल्यू निकाल दी जाएगी, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट्स की 3 7 जा 21 -5 4 जा 20, तो 1 प्लस का आ जाएगा। सभी के कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाली जाएगी, कोफैक्टर्स को उनके पोजीशन पर रखा जाएगा, उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखी जाएगी यहाँ, और मैट्रिक्स ए की जगह ए की वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी, तो आपका ये आ जाएगा 21 - 21 आया, 28 प्लस के 28 माइनस के 0 आया, -15 + 15 0 आया, प्लस के 21 माइनस का 21 आया, तो ये क्या होता है आई, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स। अब आपको ये तो पता है स्टूडेंट्स, जब यहाँ हमारे सॉल्यूशन आया 1 0 0 1 ये आया,
यदि इसका कुछ भी कोफिशिएंट्स नहीं है तो इसका कोफिशिएंट्स 1 माना जाएगा। 1 का मतलब क्या है, हम यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ 1 क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो 1001 है ये आपका I2 और इक्वल टू RHS। हमको यही चीज़ लानी थी, आपको बता देता हूँ, यही प्रूव करना था हमें। अब देखिए एग्जाम्पल 4 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। इसी तरीके से जैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे इसी तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देंगे। और फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के बाद ये सेटिस्फाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ देखिए कोफैक्टर्स ऑफ ए, यहाँ मैट्रिक्स ए से इसके कोफैक्टर्स निकाल दिए, यहाँ से आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ चुकी है। यहाँ देखिए अगेन मैट्रिक्स बी को डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ से कोफैक्टर्स ऑफ आप निकालोगे, मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर्स आप निकालोगे तो कैपिटल B11, कैपिटल B12, कैपिटल B21, कैपिटल B22, यहाँ से ये आ जाएंगे। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका है। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, फिर ए की जगह ए की वैल्यू रखी जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू रखी जाएगी, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाएगी तो ए बी भी आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ लेट किया जाएगा ए बी। अब हमको तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए ना हमें। अब ए बी की मल्टीप्लाई तो हमारे पास है, तो यहाँ हम ए बी की मल्टीप्लाई को मान लेते हैं लेट Cij बी दी कोफैक्टर्स ऑफ ए बी। तो यहाँ हमने मान लिया इसे सी से, ए बी की मल्टीप्लाई इक्वल टू सी मान लिया, ये समझो आप। तो यहाँ से आप ए बी के कोफैक्टर्स जब निकालोगे तो सी से डिनोट होंगे, सीधी सी बात है। तो C11, C12, C21, C22 ये आपके कोफैक्टर्स आ जाएंगे ए बी के, डिनोट होगा सी से। इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा जो C11 है वो यहाँ रखा जाएगा, C12, C21, C22 और इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, ये ट्रांसपोज लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो। इसके बाद में देखिए एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा। इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका एफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है, प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये 0 आना चाहिए। 0 आने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है। जब आप ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करोगे तो ये आपका आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब आपका ये आएगा तो इसे हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि ये आपकी नल मैट्रिक्स है और वो 3x3 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है, 3x3 की। तो हम इसे ओवरऑल 0 भी लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के रूप में हम इसे लिख लेंगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम निकाल देंगे, A11, A12, A213, A21 सभी को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इससे आगे हम देखेंगे कोफैक्टर्स निकालने के बाद, कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, कोफैक्टर्स को अपनी पोजीशन पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ चुकी है। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, नाउ की जगह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से अभी हमने निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका जैसे मैंने आपको पहले बताया था 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS आप लिख सकते हो इसे। ये आपका प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, ए दिया हुआ है, सो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 ट्रांसपोज ऑफ ए। बात तो वही आती है, एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको स्टूडेंट्स निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल ये है।
तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो मैट्रिक्स ए है इसे डिटर्मिनेंट्स में आप लिखोगे। डिटर्मिनेंट्स में लिखने के बाद सभी एलिमेंटों के अलग अलग कोफैक्टर्स आपके निकलेंगे। आपको पता है जब कोफैक्टर्स आपके निकल आएंगे, कोफैक्टर्स की पोजीशन पर उनको आप रखोगे, उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, रो के कॉलम, कॉलम की रो बन जाएगी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आपका आ जाएगा। वैसे यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, तो देखिए जब आपका इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी, अब आप राइट हैंड साइड लोगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 3 ट्रांसपोज ऑफ ए, 3 की जगह तो आप 3 ही लिख दोगे। ए का ट्रांसपोज यहाँ ले लिया जाएगा, ए और इसका ट्रांसपोज ये लगा दिया है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, 3 बाहर आपका है ही। 3 की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स में अंदर कर देंगे हर एक एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ध्यान से देखने पर स्टूडेंट्स देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आपके ये। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए I3। I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये 3 पार्ट्स हैं, एक जैसे हैं, केवल एलिमेंट्स इसमें चेंज कर दिए गए हैं, ऑर्डर भी इसमें चेंज नहीं किए गए हैं। तो क्या करोगे, आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए आप किसी भी क्वेश्चन में निकालोगे तभी तो आप एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू रखोगे। ए की वैल्यू आगे आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की पीछे आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए आगे रखोगे, ए पीछे रखोगे, फिर उसकी वैल्यू आएगी, तो दोनों ही वैल्यूज आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू I3 के इक्वल आपके आ जाएंगे। देखिए हम करके आपको बताते हैं तो क्या आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए तो सभी बच्चों की समझ में आ ही गया होगा, तो इसको करने के बाद में आप देखिए कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, जब मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, सभी के कोफैक्टर्स अलग अलग निकाल देंगे। इवन पोजीशन पर पॉजिटिव आता है, ऑड पोजीशन पर नेगेटिव आता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन पर रखेंगे, उसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज यहाँ निकाल दिया जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपकी वैल्यू ये है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स से आप करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए आपका कैलकुलेशन में आपका ये आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, -29 आप कॉमन लोगे, 29 कॉमन लेने के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए आप इसे एक्सपेंड कर दोगे, किससे, R1 से। इसे हम R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड कैसे होगा, जब 2 से आप एक्सपेंड करोगे 2 आगे आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई ऊपर की होगी तो माइनस में आएगी तो -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरीके से जब ये एलिमेंट की इसकी होगी तो ये इसकी पोजीशन क्या है, A1 2 है, 1 और 2 3 होता है तो -3 आएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 5 या 15 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 13 इस तरीके से आया। इसी तरीके से आप 4 से करोगे, जब आप 4 से करोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो -2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा, माइनस के 39 प्लस के 12, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका माइनस के 29 आ जाएगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, -29 की जगह हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आप लिख देंगे, और ये आपका क्या है, I3 का मतलब है एक यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो ये आपका आ चुका है, यहाँ से ये हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है आपका सेम है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स में लिखोगे, कोफैक्टर्स आप निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर ए की वैल्यू को आप आगे रखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को आप पीछे रखोगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। 11 आप कॉमन ले लोगे, फिर आप इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आप निकालोगे। जब आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालोगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी, जब आप R1 से इसे यहाँ एक्सपेंड करोगे तो 11 ही आ जाएगा, तो यहाँ इसकी जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया जाएगा।
और 100010001 की जगह हम I3 लिख देंगे तो ये यहाँ आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से अब की बार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, देखो ये जो दिया हुआ, सिमिलरली वी कैन शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आगे लिख दिया जाएगा, ए की वैल्यू पीछे लिख दिया जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इसी के इक्वल आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ है तो बस वीडियो आपका ख़त्म हो चुका है। बहुत ही सिंपल था, तो मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की समझ में, या जो हमारे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और मैं आशा करता हूँ सभी की समझ में आ ही गया होगा ये तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे समय समय पर जब भी हम वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।